गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर जैसा कि आज जो फेस्टिवल है हमारा अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल, आपको आप क्या फील कर रहे हैं यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है? My name is Nagin Bhai Prajapati from ISRO, retired from 3 years. And last year also I am 2 days participate here. And this is my ninth अमला इंटरनेशनल फेस्टिवल जो है उसमें yesterday also I have also इनॉग्रेशन फंक्शन में आया था। इस जो फंक्शन जो है जैसे कहते हैं ना कि इस उत्सव प्रिया खलु मनुष्य, मान कि उत्सव निकल जाए तो मनुष्य का वस्तु रहता नहीं है। तो ये जो फेस्टिवल तो इंटरनेशनल फेस्टिवल है, तो पूरे वर्ल्ड के जो लोगों में एक उत्साह है, खुद ने जो कुछ किया है, कुछ लिखा है, कुछ बोला है, कुछ अचीवमेंट किया है, वो कहाँ बताएंगे वो। तो ये यादव जी ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। ऐसे ऐसे बहुत रिमोट लोग से, बहुत अलग अलग स्टेट से नहीं, कंट्री से नहीं, आउट ऑफ कंट्री से भी लोग आए हैं। यस्टरडे जो आए थे उन्होंने हिंदी का बहुत अच्छा बताया। पूरे सेशन में मैं आई एम एंजॉय वेरी मच। और इसमें से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ मिली है कि इतने एमिनेंट लोग होकर फिर भी जो ग्राउंड लेवल में काम करते हैं, बातें करते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। और मैं पूरा सब फंक्शन कैंसिल करके आया हूँ। एक्चुअली यस्टरडे वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल टीचर्स डे, वो भी छोड़ के आया हूँ। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल नहीं, अपना वर्ल्ड स्पेसिफिक जो रख रहे हैं कि रेसेंट जो सैटेलाइट पहले रखा था वो, और उसका ट्रिनिटी में कैसा स्पेस का यूज़, वो सब छोड़ के यहाँ पे इसीलिए आया हूँ कि उससे भी बेटर मुझे मिलता है कि लिटरेचर चीज़ ऐसी होती है कि आप पढ़ते हो, सुनते हो, लिखते हो, मनन करते हो, निधिध्यासन करते हो, इस वजह से कुछ आउटपुट निकलता है तो पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा होता है। और पूरे विश्व में ऐसा होना चाहिए, खाली यहाँ पे ही नहीं। और जहाँ पे हम खड़े हैं वो विक्रम साराभाई जो है, कार्तिकेय साराभाई उनके लड़के, ये प्लेस उन्होंने कई सालों पहले बनाया है। और पूरा देखो इकोसिस्टम कितनी बढ़िया सा है। ऐसी विक्रम साराभाई एक चीज़ नहीं बनाया, कुछ 30 ऐसे बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट बनाए, इसरो है, अटीरा है, PRL। तो इसका आउटपुट अभी हमें मिल रहा है कि जिस धरती पर हम खड़े हैं वहाँ पे इकोसिस्टम की बात हो रही है, लिटरेचर की बात हो रही है, ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, प्रावधान बोलता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और तीसरी बात बोले कि कुर्वंतो विश्व मार्य, पूरा विश्व एक कुटुंब होना चाहिए। तो कुटुंब का भावना जो है ये ऐसी चीज़ों से आती है। यहाँ आपने बोलने का मुझे मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। एक सर छोटा सा सवाल मेरा कि आप एकदम बिल्कुल अलग फील्ड से हैं, क्योंकि ये लिटरेचर का फील्ड है, साहित्य का फील्ड है, और आपका फील्ड एकदम अलग है। तो ये इसके प्रति जो आपका लगाव है वो किस कारण से हुआ हो, क्या मैं जान सकता हूँ आपसे? मैं रिटायर होने के बाद ये मेरा चौथा साल है। मैं करीबन 11 संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ। ऑल आर में हम वाटर रिसोर्सेज का हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, और इससे भी ज़्यादा मैं 300 से ज़्यादा स्कूल में जाके लेक्चर्स दिया है स्पेस के बारे में और हमारा इकोसिस्टम के बारे में। इतना ही मेरे पास छोटा सा एग्जीबिशन है, वो भी हम बच्चों को बताते हैं, और उसे से हम बताते हैं कि स्पेस किस लिए है। आपने जो बताया ना कि अहम क्यों है, क्योंकि हमको जो जन्म मिला है, शंकराचार्य ने बोला दुर्लभम भारत जन्म, क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में खाली इंसान के रहने के लिए जो हमारा चंद्र घूमता है ना, उतना ही रिहेबिलिटेशन जोन है। हम पूरे विश्व में इतना अवकाश है, फिर भी कहीं नहीं है। तो हम, और उसमें भी गुजरात में, और उसी में भी ये जो CE है, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट आने का इतना, और जब ये यादव जी ने इतना बड़ा प्रयास किया है, इट्स नॉट अ जोक। इससे विश्व में सबसे लोग को लाना है, सब में क्या है आउटपुट देखना है, सबको अरेंज करना है, आप जैसे लोगों को बुलाना है। पूरे ऐसी चीज़ में एक 2 दिन में कुछ 49 सेशन विश्व में कोई नहीं किया, ऐसा काम चल रहा है। इसलिए मैं तो पूरे साल उसका वेट कर रहा हूँ। यादव से पूछा सर कब कर रहे हो, कैसे करो, क्या रहे हो, हमारा कुछ इन्वॉल्व चाहिए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आपने पूरा ऐसा, आपका क्वेश्चन मुझे इतना अच्छा लगा कि जवाब देने का मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। और सर मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि साहित्य जो है, आप अलग फील्ड से बिलोंग करते हुए भी साहित्य के प्रति आपकी इतनी रुचि है, तो क्या आप एक छोटा सा सवाल, मतलब एक जवाब, या आप छोटी सी सिंपल साधारण भाषा में क्या कह सकते हैं कि आप किसी भी फील्ड से हो, लेकिन जो साहित्य होता है वो आपके साथ होना चाहिए? साहित्य एक ऐसी बात है कि इंसान कैसा है वो देखने से लगता है। दूसरी बात, जब बातें करते हो तब पता है इसमें कितना नॉलेज है। जब उसका बात की मनन करते हो, निधिध्यासन करते हो, तो पता चलता है कि ये कितने डीपली पढ़ा है। भगवान ने मुख एक ही दिया है, कान 2 दिए हैं। क्यों? सुनो ज़्यादा, बोलो कम, लेकिन बोलो इतना है कि सामने को पता चले कि बोलने का कुछ अहम है। यहाँ जिस लोग आते हैं कितना बढ़िया सा बातें करते हैं। कोई फिल्म से है, कोई अकाउंट से है, कोई जिसने पुस्तक लिखी है, कोई पोइट्री है, कोई मेरे जैसे कॉमन मैन है। तो सभी को जो अट्रैक्ट करता है। और साहित्य एक ऐसी बात है कि साहित्य के बिना इंसान रह ही नहीं सकता है। जब इंसान का जन्म होता है तो सबसे पहले इसकी माँ उसको माँ बोलने सिखाती है। तो दैट इज़ फर्स्ट लिटरेचर ऑफ द
टोटल ह्यूमैनिटी के लिए है। इतना ही नहीं, जो अच्छी चीज़ सब सिखाते हैं, गंदी चीज़ की कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन सब पता चलता है। जैसे घास चलता है, अगर गुलाब लगाना है तो इसको अच्छा करना पड़ता है, घास तो अपने आप निकलता है। तो लिटरेचर जो है वो ऐसे प्लांट्स का काम करते हैं, ऐसे धरोहर जो है, और धरोहर यहाँ की नहीं है, हमारा वेद है, उपनिषद है, श्रुति है, स्मृति है, 18 पुराण है, महाभारत है, रामायण, सभी में जो लिटरेचर के हिसाब से हम जी रहे हैं, तो क्या जीना, क्या जीना, किसको पता है हाउ टू लिव, दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ लिटरेचर फेस्टिवल। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू नोइंग दैट दिस इवेंट हैपन इन ओनली वन टाइम इन दी होल ईयर। आई एम वेटिंग फॉर दैट। एंड आपने कितना अच्छा अच्छा सवाल पूछा, मुझे जवाब देने की भी बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एक सवाल और सर, अंतिम सवाल, कि आज जो यूथ है सर, नौजवान जो है, आप समझते होंगे कि जो साहित्य है, आप स्कूलों तक, कॉलेजों तक अभी उतना अवेयरनेस नहीं है इस बारे में। तो जो नए लिखने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या बताना चाहते हैं कि जैसे उनको और प्रेरणा मिले लिखने के प्रति? बहुत अच्छा सवाल है। अभी देखो, इतनी सारी इंस्टीट्यूट चल रही है, इतने सारे अच्छी अच्छी संस्थाएं चल रही है, इतने सारे लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसके असर क्यों नहीं है? कि यूथ है, यूथ को क्या चाहिए? उसको एंजॉय करना चाहिए, मौज करना चाहिए। अभी देखो, नवरात्रि सब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसको रियली पता नहीं कि इसमें किसकी पूजा करनी है, क्यों गरबा है। क्योंकि राउंड दी वर्ल्ड जो हमारा पृथ्वी सूर्य के आजू बाजू घूमता है, हमारे आजू बाजू चंद्रमा घूमता है, तो इसी का लॉजिक ये है। तो आज के युवाओं को बहुत चाहिए। देखो, हम तो युवान हैं और हमारी इंडिया तो वर्ल्ड में लेवल है, नरेंद्र भाई करे, तो युवाओं को क्या चाहिए? तो युवाओं को ऐसे ऐसे काम करते करते जोड़ना है, ऐसे ऐसे बातें करते छोड़ना है जो इसको अच्छा लगता है उसको। अगर किसी को बुरा चीज़ छुड़ाना है ना, अगर बंदूक छुड़ाने है, तो इसे आप में मोरपीस दे दो, बंसरी दे दो, कोई अच्छी गीता सा दे दो, कोई महाभारत दे दो, रामायण दे दो, तो अपने आप पे बंदूक छूट जाए। और ऐसा प्रयास अभी आसाम में भी हो रहा है। अपना जो अमित शाह जी ने वहाँ पे कुछ 400 आतंकवादी तो अपने साथ में आकर उसको जोड़ दिया है। तो यही लिटरेचर है, यही युवान को चाहिए। और युवान को कौन देगा? स्कूल में तो कई कुछ पढ़ाता है, वो इंडस्ट्रियल तो मेरा काम है, जो साहित्य बोलते हैं हमारा तो पढ़ाना है, टीचर बोलता है हमारा काम है, तो करेगा कौन? तो एवरीबडी शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड उसका जो श्रेय लेना है उसको शुरुआत करने। तो सबसे पहले मुझे चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो जो स्व अध्ययन करेंगे, व्हाट आई एम डूइंग, you are doing better work, he doing better work, Yadav is better work, myself. तो each and every have to estimate every evening, every night, सोने से पहले सोचना है कि आज मेरे लिए तो ठीक है, मैंने दूसरे के लिए क्या किया। तो जो देने की भावना जो है ये यहाँ से मिलती है। ये जो आपने बोला लिटरेचर, युवान को, युवान बहुत कुछ देना चाहता है। सुबह से उठ के तुरंत ही इसको बोलो कि सुबह में कैसे मेरी शुरुआत करनी है, मैं युवान हूँ तो मुझे क्या करना है। ऑलवेज रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, मेरे माता पिता की सेवा करना है। जो लिटरेचर वाले हैं, जो बुढ़े हैं, जो साधु संत है, उसको मुझे सेवा। तो जब इंसान को आएगा तो सबसे अच्छा काम युवान करे। और होने की मुझे तो पक्का पता है, क्योंकि बोला है सबका साथ सबका विकास सर्व प्रयास। ये मेरा सा छोटा सा प्रयास है, आपका प्रयास की भी मैं सराहना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती समय अहमदाबाद को देने के लिए।